जय हरशिम दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाइव धारी। तो दोस्तों, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन जरूर दबाएं। लक्षणों को दबा देती है पर ठीक कुछ नहीं करती है। एक बीमारी को ठीक करती है तो 10 साथ में तोहफे देके जाती है। और न्यूट्रिशन क्या करता है? न्यूट्रिशन संपूर्ण रूप से शरीर को स्वस्थ बनाता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है, जीने की तमन्ना पैदा करता है, शरीर में एनर्जी देता है और हमें बनाता है जिंदगी में एक गर्व करने लायक शरीर। माफ करना, लोगों ने पता नहीं कितनी जानकारियां रखते हैं, कोई राजनीति की जानकारियां, कोई क्रिकेट की जानकारियां, कोई किसकी इतिहास की जानकारियां, जाने क्या क्या जानकारियां रखते हैं, पर शरीर की थोड़ी थोड़ी सी भी जानकारियां नहीं रखते लोग। बहुत अफसोस की बात है। जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है उसका कुछ ख्याल नहीं है और बाहर के सामान इकट्ठे करने में लगा हुआ, कुछ ध्यान ही नहीं है। दवाओं के साइड इफेक्ट देख लीजिए, ये सब चीज दवाओं से होती है, स्वतः नहीं होती बिल्कुल। जो इंसान दवाई नहीं लेता है उसको गंभीर बीमारियां नहीं होती कभी भी। गंभीर बीमारियां उसी को होती है जो दवाओं को लेकर जीता है। पर अपने क्या है, अपने दो, जब तक बीमार नहीं होंगे तब तक तो आने दो, जो आता है। बीमार होंगे, अपनी टेंशन नहीं है, डॉक्टर की टेंशन है। बाद में फिर वही मिलता है जो पीछे देखते आएगा। लोगों में बड़े भ्रम है। हिंदुस्तानी आदमी की एक नेचर है, जब तक बड़ी समस्या नहीं आती ना तब तक उसको कुछ होश नहीं आता है। बोलो जय हरसिम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यही कहता है, पढ़ लीजिए आप, कि न्यूट्रिशन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बीमार इसलिए हो रहे हो कि आपके न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा है और लाइफस्टाइल आपकी सही नहीं है। ये फिर देखिए, आप वो बोलते हैं कि ये मौतों का कारण और बीमारियों का जो कारण है वो लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन की वजह से है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है। फिर तो मान लो जीवन में 80% रोल है न्यूट्रिशन का और 20% रोल है एक्सरसाइज का। तो न 20% से पूरा कुछ कर सकते हो, न 80% से पूरा कुछ कर सकते हो। 100% करने के लिए दोनों पे काम करना पड़ेगा। यस? सुन रहे हो या सो रहे हो? सुन रहे हो कि सो रहे हो? जबरदस्ती सुनना पड़ रहा है, मन तो नहीं है। मन तो चाहता है कि थोड़ी देर सोने का मौका दे दिया जाए, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी को कौन सी मजबूरी थी? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इस मुहावरे को मैं आज तक समझा ही नहीं। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस बन नहीं सकते। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस बन नहीं सकते। वेरी गुड, आज समझ में आया। पहली बार एक अच्छी जानकारी दिया। बीमारियों से मुक्ति पानी है, किस किस को पानी है? कौन ऐसा है यहाँ पर जो चाहता है कि मैं जितना भी जीऊं उतना किसी का बिना सहारे ले जीऊं? सब चाहते हैं। कौन ये चाहता है कि मैं भले ही जैसे तैसे काम चला लूं लेकिन मेरा परिवार स्वस्थ रहना चाहिए? चाहते हैं सब।
कौन ऐसा है जो ये चाहता है कि मेरी अब तक जितनी भी बीमारियां हैं शरीर में वो सारी निकल जाए? चाहते हैं आप लोग? और कौन ऐसा है जो ये चाहता है कि भविष्य में मुझे कभी बीमार नहीं होना चाहिए? तो समाधान बता दूं मैं? बता दूं? बता दूं? कंप्लीट समाधान चाहिए तो अकेला पीवीएमएफ नहीं है। पीवीएमएफ है, एक शब्द नीचे और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्या लिखा हुआ है? इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग। हिंदी में बोलना चाहो तो आप बोल दो अंतरकालीन उपवास। और एक शब्द और जोड़ना पड़ेगा इसमें, एक्सरसाइज, जो इसमें नहीं लिखा हुआ है। ये तीनों चीजों करो तो आपकी जितनी भी बीमारियां हैं वो गायब, भविष्य में कोई बीमारी आपको आएगी नहीं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। देखिए, अकेला पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट करेंगे आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, बहुत जबरदस्त फायदा होगा। लेकिन साथ में अगर ये फास्टिंग कर लेंगे आप, जिसको मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको, जानना चाहोगे तो यस। वो कर लोगे तो आपको और भी ज्यादा गजब का फायदा होगा। और उसके साथ जो एक्सरसाइज है वो तो करनी ही पड़ेगी, वो नहीं करेंगे तो ये दोनों चीजों का भी फायदा उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। एक्सरसाइज कुछ भी हो सकती है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जिम में जाके एक्सरसाइज करनी है या सुबह उठ के योगा करना है। अगर आप दिन में भी आप सक्रिय कार्य करते हैं, खूब चलते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, अगर नहीं करते हैं तो सुबह जाके करते हैं, शाम को करते हैं, कुछ न कुछ शरीर को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये जो मशीनरीज है ना, ये चलती नहीं, जंग आ जाता है, उतना काम नहीं कर पाती है। आपका जो पाचन क्रिया है वो उतनी पचा नहीं पाती है, जो हवा जितनी फेफड़े की जो ऑक्सीजन जो इनहेल और जो श्वास प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाती, हृदय उतना पंपिंग नहीं कर पाता है, किडनी आपके उतना क्लीनिंग नहीं कर पाती है, लीवर उतने फंक्शन नहीं कर पाता है। ये सबको एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। बीमारियों को साफ करने के लिए ये इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा सहयोगी है, बहुत आवश्यक है। और पीवीएमएफ के बिना आपके शरीर में जितने भी अंग है, जितने भी ऑर्गन्स है, उनको खुराक नहीं मिलती है तो वो पूरा अपना काम कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो शरीर बहुत दयावान है, आप जुल्म करोगे तो भी वो सह लेगा, लेकिन जुल्म करने की एक सीमा होनी चाहिए। तो ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या क्या है। पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट पुरुषों के लिए एक टेबलेट न्यूट्रीचार्ज मेन की, न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट का एक शेक 1 गिलास, ये हो गया पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट। लागत भी देख लीजिए, 62 रुपये 50 पैसे एमआरपी है, बहुत महंगा है, ये एमआरपी है। डीपी प्राइस तो कुछ और ही है, कम है इससे। और अगर आपका अंदर का दिमाग कहीं कैलकुलेशन लगा रहा होगा तो आपको समझ में आ गया कि ये तो फ्री के बराबर ही है। और जिसका बहुत तेज दिमाग वो सोच रहा होगा अगर ये सिस्टम में लागू हो जाए और मेरी सारी टीम ऐसा करने लग जाए तो मेरा नाश्ता खर्चीला नहीं, मेरे तो इनकम देने वाला हो जाएगा। तो उसका दिमाग ये भी चल रहा है कि मैं करूंगा तो मेरी टीम करेगी। तो कॉस्ट वाइज देखेंगे तो बहुत अफोर्डेबल है। महिलाओं के लिए देखोगे तो ये महिलाओं का नाश्ता है, वैसा का वैसा ही है। उनके कुछ प्रोडक्ट ज़्यादा पदार्थों वाले हैं, उनकी टेबलेट में 53 सामग्रियां हैं। पुरुषों के 35 है, महिलाओं के 53 है, क्योंकि महिलाओं को स्वास्थ्य के अलावा कुछ उनकी थोड़ी सी अदर जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करनी। आयरन ज़्यादा होता है, कुछ उनमें
फ्रूट्स के और फूलों के एक्सट्रैक्ट होते हैं ताकि सुंदरता भी प्रदान करे, और वो सब अलग अलग बॉडी की जरूरत के हिसाब से सारी चीज़ें बनाई गई है। क्योंकि समाज महिलाओं को पीछे रखता है, लेकिन आरसीएम और न्यूट्रीचार्ज महिलाओं को हमेशा आगे रखता है। और मैं सभी पुरुषों को कहना चाहूंगा, अगर आपका मन आधा आधा हो रहा हो कि ले कि न ले, तो मेहरबानी करके हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आपको अगर बिल्कुल नहीं जमती है तो खुद मत लेना, पर महिलाओं को जरूर दे देना। ये मेरी आपसे गुजारिश है। बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं दोगे तो आज के बच्चे कैसे हो रहे हैं, इस विषय पर नहीं जाए तो ठीक है। भविष्य बिगड़ रहा है हमारा। मानेंगे मेरी बात? क्या महिलाओं को देंगे या खुद भी लेंगे? दोनों ले लेंगे। पर प्रायोरिटी किसको देंगे? महिला को। प्राथमिकता महिलाओं को, और उससे भी ज्यादा प्राथमिकता बच्चों को। और सभी माताओं बहनों को करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के चरणों में नमन करके, कि बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किट्स देना ही देना है। कोई समझने और समझने का कुछ मैटर ही नहीं है, ये अत्यंत आवश्यक है। और जरा भी आपके मन में ममता है, दया है, तो अपने बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किट्स जरूर दे दीजिए। ये प्रोडक्ट जो बनाया गया है, इसमें बिजनेस की सोच कम है, इसमें एक अच्छे भविष्य निर्माण की सोच बहुत ज्यादा है। आज तक पूरी दुनिया में ऐसा प्रोडक्ट नहीं है बच्चों के लिए, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। ये नाश्ता हो गया, इससे क्या क्या मिलता है? इससे बहुत कुछ मिलता है। इसमें सारे विटामिन मिनरल सब आ जाते हैं। वो अगर किसी अन्य सोर्स से खाना चाहो तो इतने सामान खाने पड़ेंगे आपको। इसमें पपीता, बादाम, संतरा, केला, दाल, माल, अंगूर, लाल अंगूर, हरे अंगूर, केला, चीकू, पत्ता गोभी, फूल गोभी, दूध, टमाटर, सब कुछ है। स्ट्रॉबेरी, चेरी, बादाम, ग्रीन टी, सब कुछ जितना सामान इस नाश्ते से आपको मिल जाता है। बोलो जय आरसीएम। आपने भी एक जिद पकड़ रखी है और मैंने भी एक जिद पकड़ रखी है। जीतोगे तो आप ही। पीछे वालों के क्या हालचाल है? अभी भी तो आए ही हैं। जैसे समुद्र में नदी का पानी गिरता रहता है, वैसे ही इस हॉल में लोगों का आगमन जारी है। आया था तो मैंने कहा यार कुछ कुर्सियां तो ऐसे ही पड़ी है, थप्पी लगी हुई है, क्या बात है। अभी सारी कुर्सियां भर गई है। अब तो ऐसा लग रहा है कि कुर्सियां भी डर गई है। तो ये समझ लो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को। समझ लो तो बहुत आसान है, नहीं समझो तो बहुत कठिन है। तमन्ना हो तो बहुत फायदे का है, लापरवाही हो तो कोई फायदा नहीं है इसका। क्या करना है इसमें? सुबह की चाय नहीं, सुबह का कुछ भी नहीं लेना है। सुबह जो भी लेना है वो सिर्फ पीएम में ब्रेकफास्ट लेना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कोर्ट जाने का काम पड़ा क्या कभी? पिक्चर में तो देखी होगी, गीता पर हाथ रख के क्या बोलता है? सच कहेंगे, सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। तो सुबह सुबह क्या करेंगे? पीवीएम में ब्रेकफास्ट लेंगे, पीवीएम में ब्रेकफास्ट के अलावा कुछ नहीं लेंगे। इसी को बोलते हैं अंतरकालीन उपवास या इंटरमिटेंट
फास्टिंग। पिछले वाले प्रोग्राम में लोग बोलते थे इंटरमीडिएट तो याद नहीं रहता है, हमको तो एंटरटेनमेंट याद रहता है। तो मैं एंटरटेनमेंट बोल देना है, बोलो कुछ भी लेकिन करो वही जो यहाँ बताया जा रहा है। ब्रेकफास्ट केवल पीएमएफ करना है और भोजन जो लेना है वो उठने के 6 से 8 घंटे बाद भोजन लेना है। चलेगा? भूख लगेगी तो नहीं लगती है। नहीं लगती है? आप करते हैं सर? ऐसा ही करते हैं बिल्कुल। चाय तो पीते हैं, अच्छा, और कुछ खाते भी नहीं? ट्राई करके देखा। अभी इसको नियम से करो, ओके सर। इसको नियम से करो। ये बहुत बड़ी साइंस है। ये कोई मामूली चीज नहीं बता रहा हूं मैं। भले आपको बहुत आसान लग रही है कि ऐसा करने से क्या हो जाएगा, पर इसमें जादू है, जादू का पिटारा है। इसका विज्ञान बताऊं थोड़ा सा? बोलो जय आर सिंह। देखिए थोड़ा सा विज्ञान बता देता हूँ जो मैंने बहुत अध्ययन किया। मैं ऐसे आसानी से नहीं बता रहा हूँ, मैंने इस पर बहुत काम किया, बहुत सारी संस्थाओं में गया, बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारी नॉलेज ली, एक्सपेरिमेंट किए, अपने शरीर पे एक्सपेरिमेंट किए, अपने घर वालों पे एक्सपेरिमेंट किए, और जब इसके बहुत गजब के रिजल्ट मैंने पाए उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। विज्ञान क्या है? शरीर का जो मॉर्निंग का जो टाइम होता है, जब वो रात्रि में विश्राम करता है और सुबह जब उठता है तो शरीर क्या करता रहता है? शरीर अपने से, आप जो करते हो वो छोड़ो, शरीर क्या करना शुरू करता है? शरीर सफाई करना शुरू करता है। यूरिन बाहर आता है, फिर मल बाहर आता है, यानी बॉडी अपनी क्लीनिंग शुरू करती है। यही होता है, कुछ और होता है? किसी को उल्टा तो नहीं हो? शरीर सोच के द्वारा पेट को साफ कर देता है, पेशाब के द्वारा गॉल ब्लैडर खाली कर देता है। आपकी जानकारी में होना चाहिए कि शरीर में पेट और गॉल ब्लैडर के अलावा भी बहुत कुछ है कि नहीं? पसीना एक अलग चीज होगी, पर मैं अंगों की बात कर रहा हूँ। पसीना हमारे शरीर में अंग नहीं, पेनक्रियाज है कि लीवर है कि इंटेस्टाइन है कि आमाशय है कि फेफड़े है कि हार्ट है कि ऐसे बहुत सारे लीवर वगैरह, बहुत सारे ऑर्गन्स है जिससे बॉडी बनी है। और ये सारे ऑर्गन्स भी कुछ सेल्स से बने। सेल्स ये जानते हैं कि नहीं जानते आप? यस। अरबों सेल्स के द्वारा ये शरीर बनता है और हर सेल्स की एक इंडिविजुअल रचना है। और हर सेल्स में हमारे भोजन के द्वारा, हमारे लिए हुई वातावरण से शुद्धता के द्वारा, हमारे लिए हुए कुछ गलत चीज़ों के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा प्रतिदिन कुछ टॉक्सिन्स डेवलप होते हैं, कुछ फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं। अगर उनको अपन नहीं निकालते हैं, उनको सफाई का मौका नहीं देते हैं, तो वही बीमारियों में परिवर्तित होते हैं। कैंसर ऐसे नहीं होता है। कैंसर तब होता है वो जब टॉक्सिन्स इकट्ठे हो के होता है। हृदय जाम भी तभी होता है ना, फेफड़े भी आधी कैपेसिटी में तभी आते हैं। कहीं किसी में पानी भर गया, किसी में क्या हो गया, किसी में क्या हो गया, किसी में क्या हो गया। ये कहाँ से होता है? टॉक्सिन्स जो बनते हैं, विजातीय द्रव्य बोल दो, विजातीय द्रव्य जब संचित होते रहते हैं एक एक सेल्स में, तो बाद में जाके वो बीमारियां बनती है और बाद में और गंभीर बीमारियों के रूप में बनती है। तो जैसे पेट को साफ किया, वैसे ही शरीर रोज उठता है और अपनी सफाई प्रक्रिया वो शुरू कर देता है। एक एक सेल्स को क्लीन कर सकता है बॉडी। उसमें परमात्मा ने सारा बहुत इंटेलिजेंट और बहुत पावरफुल सिस्टम बनाया बॉडी को। बॉडी बीमार हो ही नहीं सकती, सिस्टम ही नहीं है। कभी शेर को बीमार होते हुए देखा आपने? किसी अस्पताल में देखा शेर को आते हुए? जैसे जानवर बिना बीमारी के पूरा जीवन गुजारते हैं, वैसे इंसान भी बिना बीमारी के पूरा जीवन गुजार सकता है।
लेकिन जानवर वक्त को समझते हैं कि किस समय खाना और किस समय नहीं खाना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इंसान न वक्त देखता है, 4 बजे उठा तो 4 बजे बेड टी चाहिए, 7 बजे उठा तो 7 बजे बेड टी चाहिए, सुबह सुबह मिल गया कचौरी तो छोड़ेगा नहीं। अब आप बताइए, आप खुद ही सोच लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। शरीर अपना उठा है और सफाई का काम शुरू किया है, अगर उसको आप मौका देते तो पूरा क्लीन करके आपको एकदम तरोताजा कर देती, कुछ बीमारी इकट्ठी होती नहीं। लेकिन हमें उठे और चेपना शुरू। हम जीभ के गुलाम हो गए, इसलिए बदनाम हो गए। सही है कि गलत है? सही है। तो साइंस और ज्यादा नहीं है। आप सुबह थोड़ा सा इसको वक्त दे दो तो ये बॉडी प्रतिदिन क्लीन हो जाएगी। अगर पुरानी कोई बीमारी है तो धीरे धीरे क्लीन होना शुरू हो जाएगी। नई कोई आएगी नहीं, आपके अंदर एक नई एनर्जी का लेवल डेवलप होगा, आपके अंदर एक अलग ऊर्जा होगी और धीरे 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 आपको जो मज़ा आएगा वो वैसा आएगा जैसा मुझे इस काम को शुरू करने के बाद अभी आ रहा है। कठिन क्या है? कठिन क्या है इसमें? अब कुछ भी नहीं, बहुत कठिन है। पहली बात तो चाय के हम हो गए गुलाम। दूसरी चीज, जब 4 जने बैठे होते हैं और कोई समोसा चेप रहा है, कोई ब्रेड खा रहा है, तो अपने से कंट्रोल नहीं होता है। आपको नियम लेना पड़ेगा, शपथ खानी पड़ेगी। इसीलिए हमारे धर्मों में कुछ नियम दिलाए जाते हैं, कुछ ऐसे त्योहार डेवलप किए जाते हैं कि यार तुम इस दिन तो उपवास कर लो। तो पूरे साल तो सफाई नहीं की, ये 10 दिन नवरात्रि में तो उपवास कर लो, ऐसा कर लो। तो हम क्या धर्म के नाम पे कुछ न कुछ, अब वो जो धर्म पे भी नहीं करते हैं उनके फूट जाते। तो समझ गए, साइंस समझ गए। करना है कि नहीं करना है? करना है। किस किस को करना है? सबको करना है। यस। भूख लगेगी तो क्या करोगे? टीवी में नाश्ता कर लोगे। एक ही बार करना है। दोपहर का भोजन तो 6 से 8 घंटे के बाद करना आपको। उठने के 6 से, अगर 6 बजे उठे हो तो 12 बजे से पहले तो करना भोजन भी नहीं करना है। तब क्या करोगे? अगर मैं ये सब सवाल खुद ही रख रहा हूँ जो आपका है, इसलिए रख रहा हूँ कि अगर किसी को भूख पे नियंत्रण हो जाता है और दिक्कत नहीं आती है, विशेष तौर से जिनका फैट ज़्यादा है, उनको तो कुछ खाने की जरूरत ही नहीं है। भूख 3-4 दिन लगेगी, बाद में भूख सब अपने घर चली जाएगी। लेकिन जिनका वजन भी कम है और भूख भी लगती है, वो लोग कोई जूस वगैरह ले सकते हैं, कोई फ्रूट खा सकते हैं, फल ले सकते हैं, पर भोजन नहीं लेंगे। जलेबी नहीं लेंगे, समोसा नहीं लेंगे, कचौरी नहीं लेंगे, कुल मिलाकर गर्म की हुई कोई चीज़ नहीं लेंगे। तो इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग में मान लिया जाएगा। कर सकते हैं? यस। बोलो जय हर सिंह। एक बार आप ही बोल लो। जय हर सिंह बोलो।